दोस्तों नमस्कार। 1 जून 2026 से लेके 3 मार्च 2027 तक ये जो लंबा समय है, ये मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? क्या कुछ विशेष फलाफल होगा मकर राशि वालों के लिए? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों 1 जून 2026 से लेकर 3 मार्च 2027 का समय मैंने क्यों लिया? आपको याद होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने 2.5 सालों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। मकर राशि वाले जातकों के लिए कुंभ राशि से निकल करके, अपनी खुद की राशि से निकल करके, मूल त्रिकोण राशि से निकल करके शनिदेव तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान हुए और अब यहां पर शनिदेव 3 मार्च 2027 तक रहेंगे और 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त हो गए। अगर फिलहाल की बात करें तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है। राहु कुंभ राशि में, शनिदेव की राशि में, अपने मित्र की राशि में आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान है और केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। दोस्तों शनिदेव जब भी तीसरे भाव में आते हैं, ऐसा कहा जाता है त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्यदाता, यानी गोचर वर्ष परिभ्रमण करते हुए शनिदेव हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव में आते हैं। यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं क्योंकि शनि की 7.5 उस वक्त तक खत्म हो जाती है। तो उस स्थिति में शनिदेव व्यक्ति को किस प्रकार का फल देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यंब प्रणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात धन का लाभ देते हैं, वस्त्र का लाभ देते हैं, आभूषण का लाभ देते हैं, वाहन का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं, ज्ञान का लाभ देते हैं, परिश्रम का लाभ देते हैं और मेहनत का फल देते हैं। तो ये जो लंबा समय था मकर राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 से पहले का 7.5 साल स्वाभाविक है दुख में व्यतीत हुआ होगा, कष्टों का सामना आपने किया होगा, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा। क्योंकि शनिदेव की 7.5 आती क्यों है? व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। शनिदेव डिले जरूर करते हैं लेकिन डिनाय कभी नहीं करते। वो देरी जरूर करते हैं लेकिन मना नहीं करते और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं शनि की 7.5 में शनिदेव। यानी शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिन्हें 7.5 बटैया का हक दिया गया, अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। शनिदेव को कर्मफलदाता कहा जाता है। यह कली के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से यह फल भी देते हैं। अब आप कहेंगे कि शनि की 7.5 में हम मुक्त हो गए और शनिदेव इतनी अच्छी स्थिति में तीसरे भाव में विराजमान हुए, तो फिर फल क्यों नहीं मिला? दोस्तों कर्म के साथ भाग्य का जुड़ना बहुत जरूरी है। मेहनत हम करते ही रहेंगे और अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो उस मेहनत का मतलब ही क्या है? कर्म और भाग्य ये जरूरी है। कर्म के साथ भाग्य का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक माने जाते हैं, वो आपके छठे भाव में विराजमान थे। छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का भाव माना जाता है। तो भाग्य में रुकावटें आ रही थी। शनिदेव देने का प्रयास कर रहे थे, मेहनत आपसे करवा रहे थे, परिश्रम करवा रहे थे, लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में होने से भाग्य का साथ नहीं मिला। कहते हैं
बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाक पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौवा 12 महीने तक इसी इंतजार में रहता है कि अब की बार जब दाक पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा। और जैसे ही दाक पककर तैयार होने की स्थिति में होती है, ईश्वर परमपिता परमात्मा उस कौवे के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता, वो इतना बिगाड़ करता कि किसी के हाथ ही नहीं लगने देता। तो कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो शनिदेव की स्थिति अच्छी हुई, शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान हुए। शनि की 7.5 में मकर राशि वाले जातक यानी आप मुक्त भी हो गए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं वो आपके 6ठे भाव में थे, तो तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेहनत की, उसका फल नहीं मिला। परिश्रम किया, उसका फल नहीं मिला। अपनों का साथ छूटा। जिनके लिए काम किया, सुख दुख में भागीदार बने, वही दुख की घड़ी में हमारा साथ छोड़ करके चले गए। तो ऐसी विकट परिस्थितियां बनी हुई थी। लेकिन 2 जून 2026 को एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई ब्रह्मांड में, खगोलीय दृष्टि से अगर देखें तो देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया। बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान हुए और मकर राशि वाले जातकों के 7वें भाव में विराजमान हुए। कहते हैं कि बृहस्पति जब भी या तो अपनी स्वराशि धनु अथवा मीन राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में केंद्र भाव में विराजमान होते हैं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। यह प्रबल राजयोग है, 5 राजयोगों में से एक। तो बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों के 7वें भाव में विराजमान हुए 2 जून 2026 को, और ये रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक आपके 7वें भाव में। तो यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा। राहु आपके 2य भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान है, और राहु 5 दिसंबर 2026 तक आपके 2य भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद वो 3रे भाव में शनिदेव के साथ विराजमान होंगे। कहते हैं पाप ग्रहों का तृष्णा भाव में, तृष्णा भाव 3 है, 3रा, 6ठा और 11वां, इन भावों को तृष्णा भाव कहा जाता है। और यहां पर पाप ग्रहों का रहना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो राहु आ जाएंगे 5 दिसंबर 2026 को शनिदेव के साथ, यहां पर युति बनेगी। 2 प्रबल मित्र ग्रहों की 3रे भाव में युति बनेगी। लेकिन उससे पहले कि हम बात करें तो बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान हुए, तो यहां पर शनिदेव 3रे भाव में है और बृहस्पति आपके 7वें भाव में विराजमान है। शनि कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो यहां पर कर्म और भाग्य का जुड़ाव मकर राशि वालों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो शनिदेव यहां पर अच्छे फल की प्राप्ति देंगे 3रे भाव में। 3रा भाव पराक्रम का भाव माना जाता है। 3रा भाव निर्णय शक्ति का माना जाता है, यानी आपके अंदर एक अच्छी निर्णय शक्ति विकसित होगी और एक अच्छा निर्णय, सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे भाग्य को, जीवन को बदल सकता है। तो शनिदेव जब बृहस्पति आपके भाग्य भाव में, आपके 7वें भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान हुए, तो यहीं से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में शनिदेव जो देना चाह रहे थे वो भी देने की स्थिति में होंगे। 3रा भाव ग्लैमर का माना जाता है, सोशल मीडिया का माना जाता है, यानी जो लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह स्थिति बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरा, यह भाव भाई बहनों का भाव माना जाता है, तो भाइयों के साथ, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपको समय समय पर पारिवारिक साथ मिलता रहेगा। एक जोश की उम्मीद देखने को मिलेगी। पराक्रम के साथ अपने जीवन का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसी ऊर्जा, ऐसा साहस, ऐसा पराक्रम इस समय में आपको देखने को मिलेगा।
कुछ कर गुजरने की शक्ति आप में प्रवाहित होगी। दूसरा, आप शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी पंचम भाव पर, शुक्र के घर में। और शुक्र मकर राशि वालों के लिए योग कारक माने जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन करके। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, यानी संचित कर्म, जो मेहनत आपने की उस मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आपके संतान में एक अच्छी निर्णय शक्ति विकसित होगी। आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश भी भेजना चाहेंगे तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया, क्योंकि शनिदेव की दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी तो जा रही है। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। द्वादश भाव यात्राओं का भाव माना जाता है। हालांकि यह भाव खर्चों का भाव भी माना जाता है, लेकिन खर्चे तो होंगे, अच्छे कार्य में खर्च होंगे। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, व्यापार लगाएंगे जिसमें भी आपके पैसे खर्च होंगे, बच्चों की शादियों में पैसे खर्च होंगे, धार्मिक कार्यों में पैसे होंगे, धार्मिक यात्राओं में पैसे खर्च होंगे। तो पैसे खर्च होंगे लेकिन अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में होने से अगर आप अविवाहित हैं तो यहां पर विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। यह अच्छी स्थिति है। विद्या, बुद्धि व संतान का भाव माना जाता है पंचम भाव। तो आपके अंदर ज्ञान प्रवाहित होगा, बुद्धि विकसित होगी आप में भी और आपके संतान में भी। अब यहां से शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। यानी जब भी शनिदेव तीसरे भाव में आते हैं, इनकी सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होती है। तो यहां पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके व्यापार में आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे वहां पर आप अपने आप को आगे रखेंगे, प्रमोट करेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। अब शनिदेव की दसम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, यानी विदेश यात्राओं का भाव, विदेश का भाव। अगर आप विदेशों से संबंधित कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो उनमें भी अच्छा देखने को मिलेगा। यह भाव सहन सुख का भाव माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। अनिद्रा की समस्याएं बनी हुई थी वो दूर होगी। बेचैनी थी, डिप्रेशन था, तनाव था, वो दूर होगा। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो सप्तम भाव पार्टनर का भाव माना जाता है। आप पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। यह भाव सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। इससे पहले शक की प्रवृत्ति बनी हुई थी, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे, वॉच रख रहे थे, ऐसी समस्याओं का भी से भी आपको मुक्त करेंगे। बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि। तो यहां से बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके एकादश भाव पर। तो व्यापार का भाव, इनकम का भाव, प्रॉफिट का भाव, सपनों और इच्छाओं का भाव, निश्चित तौर पर आपके सपने पूरे होंगे। जो आप देख रहे थे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। कर्जों से आप मुक्त होंगे, खर्चों से भी आप मुक्त होंगे, अननेसेसरी खर्चों से मुक्त होंगे और व्यापार से संबंधित क्रियाकलाप आपके बढ़ेंगे। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो लग्न भाव आपके आचरण का भाव, आपके व्यक्तित्व का भाव, आपकी महत्वाकांक्षाओं के भाव, आपकी इच्छाओं का भाव और आपके व्यक्तित्व का भाव माना जाता है। आपके स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, उससे भी आप मुक्त होंगे। हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, पारिवारिक लोगों में
समस्याएं थी, माता की समस्याएं थी, पिता की समस्याएं थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर, वो समस्याएं आपके दूर होगी और कुल मिला के आपके आचरण में शुद्धता देखने को मिलेगी। आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। वाणी कुशलता बढ़ेगी, भाषा की मर्यादा आप में विकसित होगी, आप लोगों से जुड़ेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ेंगे और वाणी कुशलता के कारण आप अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे, क्योंकि ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर विकसित होगी। बृहस्पति की यहां से नवम दृष्टि 7, 8 नवम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर। शनिदेव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और बृहस्पति अपने ही घर को नवम दृष्टि से देखेंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए यह जो समय रहेगा 1 जून 2026 से लेकर वैसे तो 3 मार्च 2027 तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन बृहस्पति जब तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे यहीं से भाग्य का निर्माण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।